नवाज शरीफ को 1990 में इलेक्शन कैसे जितवाया गया। फौज की जानिब से नवाज शरीफ समेत बड़े बड़े नामवर सियासतदानों को इलेक्शन लड़ने के लिए पैसे दिए जाने में आखिर कितनी सदाकत है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कैसे ये सियासतदान मुजरिम डिक्लेयर हुए। आज की वीडियो में इन तमाम हकाइक से नाज़रीन पर्दा चाक करेंगे। मैं हूं सकलैन हम्माना, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन अकराम, नवाज शरीफ पहली मरतबा साल 1990 में फ़ौज की मदद से इस्लामी जमहूरिया इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से वज़ीर आज़म बने थे। फ़ौज ने मुबैना तौर पर इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद की सियासतदानों में करोड़ों रुपए बांटकर इन्हें इलेक्शन जितवाया था। नवाज शरीफ का नाम भी उन सियासतदानों में शामिल था जिन्होंने मुबैना तौर पर ISI से पैसे लेकर इलेक्शन लड़ा था। इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के सियासतदानों में पैसे इस वक्त के DGISI जनरल असद दुरानी ने तकसीम किए थे। इस हवाले से जनरल असद दुरानी एक अपना हलफनामे की सूरत में सियासतदानों में पैसे तकसीम करने का एतराफ़ भी कर चुके हैं। इसी हलफनामे को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने असगर खान केस फैसले में मनो अन तस्लीम किया और इसका हवाला भी बाद में सुप्रीम कोर्ट दे चुकी है। साबिक DGISI जनरल रिटायर असद दुरानी ने साल 1994 में हलफनामा दिया था। इस हलफनामे में उन्होंने सियासतदानों में पैसे बांटने का एतराफ़ किया था। जनरल रिटायर्ड असद दुरानी का वो हलफनामा असगर खान केस की बुनियाद बना था। जनरल रिटायर्ड असद दुरानी का इंकिशाफ और एतराफ़ात से भरपूर ये हलफनामा सुप्रीम कोर्ट के असगर खान केस के 2012 में जारी शुदा फैसले में भी शामिल किया गया। जनरल रिटायर्ड असद दुरानी के इस बयान हल्फी में किए गए इंकिशाफात आपके सामने इस वक्त रख देते हैं। नाज़रीन, सितंबर 1990 में बतौर DGISI असद दुरानी कहते हैं कि मुझे इस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मिर्ज़ा असलम बेग, जो कि अब इस वक्त रिटायर हो चुके हैं, की जानिब से हिदायत मिली कि इस्लामी जमहूरिया इत्तेहाद यानी IJI की इंतखाबी मुहिम के लिए कराची के चंद बिजनेसमैनों की जानिब से दिए गए एहतियात की तकसीम के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट फराम करो। मुझे बताया गया कि इस ऑपरेशन को हुकूमत की सपोर्ट हासिल है। इन हिदायत के मुताबिक मैंने चंद अफसरान को टास्क सौंपे और कुछ इकदाम उठाए जो इस वक्त आपके सामने नाज़रीन रखने जा रहे हैं। कहते हैं कि कराची, क्वेटा और रावलपिंडी में चंद कोर अकाउंट्स खोले गए। उसके बाद यूनुस हबीब की जानिब से कराची के अकाउंट्स में 14 करोड़ रुपए की रकम जमा करवाई गई। ज़रूरत के मुताबिक रकूम को क्वेटा, रावलपिंडी के अकाउंट्स में मुंतकिल किया गया। आर्मी चीफ के हुक्म पर या फिर इस वक्त ऐवान सदर में काम करने वाले इलेक्शन सेल की जानिब से बराह रास्त 6 करोड़ रुपए तकसीम किए गए। बकाया रकम को एक स्पेशल फंड की सूरत में मुंतकिल किया गया। 6 करोड़ रुपए की तकसीम कैसे हुई वो भी तफसीलात नाज़रीन इस वक्त आपके सामने रखने जा रहे हैं। KPK में मीर अफजल को 1 करोड़ रुपया दिया गया। पंजाब में नवाज शरीफ को 35 लाख रुपए दिए गए। आबिदा हुसैन, उनको नाज़रीन ये पंजाब में इनका ताल्लुक भी पंजाब से, इनको 10 लाख रुपए दिए गए। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड रफाकत को मीडिया के लिए दी गई रकम 56 लाख रुपए नाज़रीन थी। जमात इस्लामी को 50 लाख रुपए दिए गए। अल्ताफ़ हुसैन कुरैशी और मुस्तफ़ा सादिक को 5 लाख नाज़रीन दिए गए। दीगर सियासतदान और छोटे ग्रुप्स, उनको 33 लाख रुपए की तकसीम हुई। अब सिंध की बात करते हैं। जतोई को नाज़रीन जो जतोई ग्रुप है 50 लाख रुपए, जाम सादिक को 50 लाख, जुनेजो को 25 लाख रुपए दिए गए। पीर पगाड़ा को, बड़ा नाम सुनते हैं आप सियासत में, उनका 20 लाख रुपए से नवाजा गया। मौलाना सलाहुद्दीन को 3 लाख रुपए दिए गए। दीगर सियासतदान और छोटे ग्रुप, उनको 54 लाख रुपए नाज़रीन दिए गए। उसके बाद भुगटी के दामाद को भी 15 लाख रुपए से नवाजा गया। काकड़ को 10 लाख रुपए दिए गए। उसके बाद जो के बलोच, एक बड़ा नाम था, 5 लाख रुपए उन्हें दिए गए। जाम यूसुफ को 7.5 लाख रुपए दिए गए। ये बलूचिस्तान की सूरत हाल है। बजिंजो को 5 लाख रुपए दिए गए। नदीम मेंगल को 10 लाख रुपए दिए गए गाल्फ कोर्स के जरिए से। अब ये 5 लाख रुपए उनको दिया गया। दीगर अखराजात, उनमें बैंक चार्जेस वगैरह, उनमें भी नाज़रीन तकरीबन 11 लाख रुपए थे। अब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड असद दुरानी अपने ख़त में कहते हैं, वो जो उन्होंने हलफनामा दिया उससे तकरीबन नाज़रीन चंद रोज़ कबल वो इस वक्त के वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो को उन्होंने ख़त लिखा था। इस ख़त में भी उन्होंने इन चंद सियासतदानों के नाम लिए थे जिन्होंने 1990 के आम इंतखाबात जितवाने के लिए जिन्हें उन्होंने पैसे दिए। असद दुरानी के इस ख़त में जिन सियासतदानों के नाम लिए गए थे उनमें अगर बात करें तो उनमें खर साहब पहले 20 लाख रुपए, हफीज़ पीरज़ादा साहब को 30 लाख रुपए दिए गए। सरवर चीमा को 5 लाख रुपए, मिराज खालिद को 2 लाख रुपए से नवाजा गया। इस खत में लेफ्टिनेंट जनरल असद दुरानी ने एतराफ़ किया था कि इस ऑपरेशन को न सिर्फ सदर की हिमायत और निगरान वज़ीर आज़म की भरपूर दिल्ली शमूलियत उनको उस वक्त हासिल थी, बल्कि ये फ़ौज की आला कमान के भी इल्म में था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसले में, अब बताते हैं आपको कि क्या उन्होंने लिखा। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2012 में जारी करदा असगर खान केस के फैसले में कहा था
समाअत के दौरान चूंकि वहाँ पर फ्रीकैन की जानिब से पेश करदा भारी मवाद के तनाज़ुर में साल 1990 के मुनक्किद होने वाले आम इंतखाबात में करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस हुई थी। मौजूदा केस में यह साबित हो चुका है कि 1990 के इलेक्शन में इंतखाबात पर असरअंदाज होने के लिए ऐवान सदर में एक इलेक्शन सेल कायम किया गया था। इस अमल में इस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मिर्जा असलम बेग और इस वक्त के DGISI जनरल रिटायर असद दुरानी की जानिब से मुआवनत की गई। इन दोनों अफराद ने फौज और ISI के बतौर इदारा जिम्मेदारियों की खिलाफ वर्जी करते हुए इस इलेक्शन सेल की गैर कानूनी सरगर्मियों में हिस्सा लिया था। ये इदारे के बजाय इन अफराद का ज़ाती अमल था। फैसले में यह भी लिखा गया कि उस वक्त हबीब बैंक लिमिटेड के चीफ एग्जीक्यूटिव यूनुस हबीब ने मज़कूरा हकाम के अहकामात और एमा पर सरकारी खजाने से 14 करोड़ रुपए का इंतजाम किया और यह रकम फराहम की, जिसमें से 6 करोड़ की रकम सियासतदानों में तकसीम की गई। जनरल रिटायर असद दुरानी की जानिब से इन सियासतदानों की नामुकम्मल तफसीलात फराहम की गई हैं जिनमें ये पैसे तकसीम किए गए थे। मुकम्मल तहकीकात के बगैर अदालत की इन कार्रवाइयों में इनके खिलाफ कोई नामुवाफिक हुक्मनामा जारी नहीं किया जा सकता। और फिर यह कहा गया कि 1990 के इंतखाबात में मुय्यना तौर पर अपनी इंतखाबी मुहिम पर खर्च करने के लिए एहतियात लेने वाले सियासतदानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए। इसलिए FIA को क्रिमिनल साइड पर इन तमाम सियासतदानों के खिलाफ तहकीकात शुरू करनी चाहिए और अगर काफ़ी शवाहिद मिलते हैं तो इन सब को कानून के मुताबिक ट्रायल का सामना करना चाहिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो जजमेंट थी, अब भी इस वक्त जजमेंट मौजूद है असगर खान केस में, जिसमें अब ये वाज़ेह तौर पर एतराफ़ है कि 1990 का इलेक्शन जिसमें नवाज शरीफ कामयाब हुए थे, 1990 से 1993 तक नवाज शरीफ की हुकूमत रही थी, तो उस इलेक्शन में तकरीबन 6 से 8 करोड़ रुपए जो नवाजे गए सियासतदानों को उनकी कुछ की वफादारियां तब्दील करने के लिए, जिस तरह नवाज शरीफ को 35 लाख रुपए नवाजे गए कि जलसे जुलूस करें, लोगों में अपना बयानिया मकबूल करें और फिर इलेक्शन विन करके यहाँ इक़्तिदार तक पहुँचें। तो इसमें बराह रास्त खुद जनरल रिटायर असद दुरानी के बकौल मिर्ज़ा असलम बेग जो उस वक्त चीफ आर्मी स्टाफ थे, उनके अहकामात को बजा लाते हुए उन्होंने ये रकूम इन तमाम सियासतदानों में तकसीम की और तकसीम के बाद इलेक्शन भी फिर उस जिस तरह के पैसे लुटाए गए तो इलेक्शन का रिजल्ट भी फिर पैसों के एवज वैसा ही मिल चुका था। 1990 के ये हुए थे इलेक्शन और ख़ुद 1994 में जिस तरह से आपको बताया कि असद दुरानी ने एक ख़त लिखा था बेनज़ीर को, क्योंकि ज़मीर आपको हमेशा झंझोड़ता है और उसी ज़मीर ने झंझोड़ा असद दुरानी को। उन्होंने पहले एक हलफनामा लिख दिया, उसके बाद उन्होंने ख़त लिखा बेनज़ीर भुट्टो को और उस ख़त में भी उन्होंने एतराफ़ किया कि मोहतरमा उस वक्त जो इलेक्शन हुआ था उसमें आपसे इलेक्शन चुराया गया था और उसमें नवाज शरीफ को इस तरह से पैसे देकर जितवाया गया था। तो ये जो कारस्तानी है नून लीग की या दीगर की, बल्कि बेनज़ीर भुट्टो भी आपको याद होगा कि वो भी इल्ज़ामात नवाज शरीफ पर लगाती रही हैं कि नवाज शरीफ ने अलकायदा से उसामा बिन लादेन से भी पैसे लेकर इलेक्शन में मुहिम में अपने लिए इस्तेमाल किए और वो भी इसी 1990 के इलेक्शन की ही बात करती हैं। तो तमाम ताने बाने जितने भी बात करें वो जाकर जुड़ते हैं PMLN से कि PMLN किस तरह से इलेक्शन को मैनेज करते आई है। अगर अब के इलेक्शंस की बात करें 2024 के 8 फरवरी के इलेक्शंस की, तो अब भी कुछ इसी तरह से ही मामला देखने में आया। अब रकूम की अभी तक तो कोई तफसीलात सामने नहीं आ सकी कि रकूम इनको दी गई हैं या नहीं, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि इनके लिए अब भी इदारे प्रॉपर 100% उन्होंने अपना दिया है, इनके लिए इस्तेमाल हुए हैं, इस्तेमाल होने के बाद ताकि ये इलेक्शन विन कर सकें। लेकिन उस सब के बावजूद ये मौसूफ अभी भी इलेक्शन विन करने की पोजीशन में नहीं थे, जिसकी वजह से अभी फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की कहानी ज़बान ज़द आम है। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान सकलैन हमाना को इजाज़त दें। लानी के बाद